आज की जो पत्रकार वार्ता है वो इसी संदर्भ में है कि भाई आप लोग जो सभी एक रेपुटेटेड मीडिया से हैं और जो इस प्रकार के जो मीडिया वाले हैं, जो नकली मीडिया अपना चैनल बनाकर खुद से कहीं से भी आ जाते हैं और वो लोगों से धांधली करते हैं, उनके ऊपर दबाव डालते हैं। अपना एक साथी है, कुछ समय पहले एक मुकदमा दर्ज हुआ था बुढ़िया चौकी में, जिसमें संत कुमार और जो कि अपना SC कास्ट चाहता है, उसने एक फाइनेंसर के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में था कि उसके वहां पर 2 लड़कियां एक नाबालिग काम करती थी। जब वो वहां पर अपने पैसे जो फाइनेंस के पैसे थे वो देने के लिए गया तो उन्होंने क्या कहा, उसके साथ मारपीट की। जब संत ने उसके फाइनेंसर के और जो लड़कियां वहां पर काम कर रही थी, 2-3 लोग और थे, उनके ऊपर जब मुकदमा दर्ज करवाया तो 3 दिन बाद जो फाइनेंसर है उन्होंने जो नाबालिग लड़कियां काम कर रही थी उनकी तरफ से पॉक्सो में मुकदमा दर्ज करवा दिया 3 दिन बाद। फिर जब ये केस चलता है तो हमने जितने भी हमारे प्रूफ आए पॉक्सो को निरस्त करने के लिए DSP साहब, IO मैडम, जो थाना का इंचार्ज है, उनको सबको जो अपने बेगुनाही के सबूत हैं वो दे दिए। फिर राम कुमार ने ये मुकदमा हाई कोर्ट से लड़कियों की तरफ से दर्ज करवाया। हाई कोर्ट में जब चल रहा था तो कोई एक मेरा पत्रकार जो नहीं कहूंगा मैं, कोई एक सोशल मीडिया वाला है, उसने ये जो मुकदमा है ये मुकदमा है इसको हाई कोर्ट से ऊपर बढ़कर संत को और जो महेश है उसे दोषी करार दे दिया। हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, आप कौन होते हो कि किसी को दोषी करार देने वाले। फिर उससे पैसों का दबाव बनाता है, हम उसे अपने जितने भी प्रूफ है सब देते हैं कि भाई ये जो मुकदमा है ये गलत है, आप गलत खबर चला रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई हम तो जो सही है वो चलाएंगे। हमने अपने जितने भी प्रूफ थे वो सब दिए। देने के बाद हमारी एक बाइक चलाने के बाद हमसे डिमांड करता है पैसों की कि जी मैं 11,000 दे दीजिए, 51,000 दे दीजिए, 21,000 दे दीजिए। फिर उसका हमारे पास प्रूफ भी है, ये प्रूफ है जो कर कराकर 11,000 से 1,100 रुपए की पर्ची वो काटता है। पत्रकार साथी आपसे भी मैं पूछना चाहूंगा कि कोई भी अखबार वाला किससे इस प्रकार की पर्ची काट सकता है? राष्ट्रीय कदम नाम है अखबार का या पत्रकार जो भी है, पत्रकार का क्या नाम है? अशोक भावरी संपादक बताता है इस न्यूज चैनल का। और मेरे ख्याल से कहीं भी अथॉरिटी नहीं है कि भाई ये अपने इस तरह की खबर चलाए। और अपना जब हाईकोर्ट में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसे हाईकोर्ट से ऊपर बढ़कर किसी को ये दोषी करार दे या निर्दोष करार दे, और ना ही किसी अधिकारी से, जैसे DSP साहब हो गए या IO मैडम हो गए, किसी से भी इन्होंने इस तरह की कोई बाइट नहीं ली कि जिसमें अगर हम उसके बिहाफ पर, अधिकारी के बिहाफ पर इन्हें हम बताए कि कौन दोषी है कौन निर्दोष है। जब उसमें कुछ वीडियो ऐसी है जिसमें ये हमारे से तो पैसे मांग रहा है कि आप इतने पैसे दे दीजिए, हम आपकी खबर चलाएंगे, मगर सामने वाली पार्टी से पैसे खाने के चक्कर में वो इसको जानते भी नहीं, उनको ABCD भी नहीं पता है इस लाइन की। वो इनको खुद फोन करता है कि आओ मैं तुम्हारी खबर चलाऊंगा। गरीब लोग हैं, जो लड़कियां हैं उनसे 500-700 रुपए, 1,000 रुपए लेकर के हर 2 दिन बाद एक खबर चला देता है, जिसमें वो खुद महेश कुमार और संत कुमार को आरोपी साबित करने लगा हुआ है। हाई कोर्ट से और निचली कोर्ट से भी ऊपर उठ के अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है ये पत्रकार की भी। जो वीडियो जिसने जितनी भी चलाई है उसमें सब में ये बोला गया है कि भाई इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस प्रशासन दिख चुका है, DSP साहब दिख चुके हैं, सब के सब दिखे हुए हैं। फिर उसने एक मोदी जी की वीडियो चलाई कि मोदी जी से गुहार लगा रहा है, मतलब उसमें सरासर ये उसमें दिखाया जा रहा है कि भाई वो उसको आरोप साबित खुद ही करने में लगा हुआ है और कोई उसके पास नहीं जाता है, खुद पे खुद उनको लड़की को बुलाता है, वो डेली वीडियो चला देता है। आज हमारे साथी की हालत ये है कि वो उस पत्रकार के कारण डिप्रेशन में हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। ये कल रात को अपने ये महेश कुमार शर्मा हॉस्पिटल में एडमिट है, जी डिप्रेशन के कारण एडमिट है। और कल रात को ये मरने की कोशिश जिसने की कि मैं जान से मरूंगा, क्योंकि एक शरीफ आदमी के पास कोई दूसरा क्या नाम कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता कि वो क्या करे। और फिर जब इस पत्रकार को पता लगा कि भाई ऐसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज बुलाई है, तो ये सोशल मीडिया पर भी मुझे धमकी दे रहा है। क्या लिखा हुआ? इसमें लिखा हुआ है, जयंत आपने शेर को छेड़ा है, अब अंजाम तो भुगतना पड़ेगा। आपने कोई पुलिस कंप्लेंट की? पुलिस कंप्लेंट हमने सिर्फ जो ये गलत रिपोर्ट चला रहा है
उसके खिलाफ दी है। ये आज सुबह का मुकदमा है ना, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। किसको चैलेंज किया आपको? जी मुझे चैलेंज किया। ये तो पहले भी इसके खिलाफ कुछ शिकायत दी आपने थाने में? जी पहले कोई शिकायत नहीं, जो 3-4 दिन पहले जो ये पर्ची काटने वाला मामला था, इसके कारण हमने कंप्लेन दी थी और कोई हमने इसकी कंप्लेन नहीं दी। पर्ची काटने की क्या लिया आपने? ब्लैकमेलिंग तो कर रहे हैं। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा आपको, वो क्या था? सबसे सख्त कार्रवाई होती है कि जो मांडोली एक शब्द है मराठी में, जो ये पत्रकारिता के नाम पर मांडोली कर रहा है, लोगों से पैसे वसूल रहा है, तो इसके खिलाफ जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई होती है वो की जाए। आप क्या समझते हैं जो ये लोगो रखे हैं आपके सामने, जिनके पास ये है वो सभी सही पत्रकार हैं? क्या समझते हैं जैसे आपके साथ जो हुआ है मैटर में, क्या जानते हैं? 500 उंगलियां बराबर नहीं होती, कोई छोटी है कोई बड़ी है। और अगर 2 भाई भी हैं तो एक अच्छा होगा एक बुरा होगा, तो मैं सबको बुरा नहीं कह सकता। प्रेस वार्ता बुलाने का मकसद यही है। समझे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि जो लोगो लेके घूम रहे हैं, आपको लगता है वो सभी पत्रकार हैं? नहीं, उसकी एक छोटी सी एक बानगी मैं बताता हूँ। हमने इस विषय को लेकर के एक थाने में कंप्लेन दी थी और रात्रि में वहां पर कुछ पत्रकार महोदय उपस्थित थे और उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। अभी कुछ समय पहले ना हरियाणा में एक विषय चल रहा है, जो सोशल मीडिया पर चलने वाले और जो मेन स्ट्रीम मीडिया में चलने वाले लोगों का एक विषय, और इस बड़े दुख के साथ, क्योंकि हमारी आंखें भी हैं और हमारी जबान भी है, ये नहीं कि हमारी आंखें जबान नहीं है, हमने कहीं ना कहीं उन लोगों का समर्थन किया था और कुछ पत्रकार महोदयों ने हमें सचेत भी किया कि भाई थोड़ा आप ऑथेंटिसिटी को जान ले। तो हमारे सामने एक उदाहरण रिसेंटली आ गया, उसी सोशल मीडिया के लोगों को हमने एक खबर दी कि भाई आप कृपया हमारी इस खबर को चलाइए, परंतु उन सब ने, मुझे ये नहीं पता कि क्या हुआ होगा, ये तो वो सब जाने, लेकिन हमारी खबर नहीं चलाई गई। और वो किस दबाव में नहीं चलाई गई, आप लोगों से हम उनसे भी प्रश्न करना चाहते हैं कि वो खबर जब आप ले गए और ऑथेंटिक खबर पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके सामने प्रस्तुत किए, तो मेरा निवेदन है कि महान परंपरा जो नारद जी की थी, जिन्होंने सत्यनारायण कथा में विष्णु भगवान को भी जगा दिया जाकर के कि तुम यहाँ सो रहे हो और समाज में इतने बुरे हालत हैं, ऐसा आप हमारे ब्राह्मण पंडित कथा करते रहे हैं, उस परंपरा से आप आते हैं जी हाथ जोड़ करके। इसलिए पत्रकारिता की शुचिता पर अगर कहीं किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगता है, उसमें कोई भी हो, तो हम जय भवानी सेना का एक कार्यकर्ता कोई त्रुटि करेगा तो जय भवानी सेना बदनाम होगी। तो अब आपसे मेरा प्रश्न है, यदि कोई पत्रकार एक त्रुटि करता है, क्या वो सब पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता? कौन लोग थे, क्या नाम था उनका? 2 पत्रकार थे, क्या क्या था जो खबर लेने आए थे? शरणदीप और एक और थे, न्यूज का नाम बताओ क्या? HR 71 और एक और थे। तो क्या हुआ? दूसरा एक छोटा सा विषय और मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जी, बहुत बड़ी, आप हैरान हो जाएंगे। अपने नगर में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो समाज को बहुत बुरी तरह से तोड़ना चाहती है और कुछ ऐसी गतिविधियों में भी संलिप्त हैं जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, और जय भवानी सेना मुखर होकर के उनका विरोध करते हैं। और उपयुक्त पत्रकार की जो चर्चा यहाँ हो रही है, वो क्या आप सोशल मीडिया वालों को पत्रकार मानते हैं? आप ही बताते हैं, उनके पास यही आईडी। पूछ रहा हूँ आपसे, देखिए आपके विजन में क्या है? नहीं, हम सच्चाई बोलेंगे जी, हम तो पत्रकार ही मानते हैं, आप ही की तरह चलते हैं, आप ही की तरह दिखते हैं, आप ही की तरह कैमरा लेकर के रखते हैं, तो हम पत्रकार ही मानते तो हमारी तरह ही हो। हैं जी। ये तो फिर सारे बनाते हैं, आप तो हमारी तरह ही हो। नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उस दृष्टि से, तो कुल मिलाकर के मेरा आपसे प्रश्न चिन्ह ये है कि जय भवानी सेना मुखर होकर के उन राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ अपना मान सम्मान धन खर्च करते हुए खड़ी होती है, तो ये राघव जी पर नहीं है, आप समझिए, ये विषय है जय भवानी सेना पर। राघव जी उस दिन वहां बहुत सारे, दूसरा अब टारगेट है जयंत जी, क्योंकि ये भी जय भवानी सेना के सदस्य है, तो हम उनको सचेत करना चाहते हैं बड़े प्यार से। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, आप करेंगे तो सुनेंगे, या तो अपनी इस जो परंपरा प्रारंभ की है इसको तुरंत अंकुश लगाएं,
नहीं तो हमारे पास कोर्ट है, हमको ये तो है नहीं कि मैं डंडे लेकर के किसी को मारने जाएंगे। एक सवाल मेरा भी जी है, प्लीज, आप सवाल पूछ जी रहे हैं। जी। आप देखिए, हमें एक अब क्लियर होगा। देखिए, जब तक हम आप पहले सुन लीजिए, आपका प्रश्न गलत लग रहा है आपका प्रश्न मैंने सुन लिया। हाँ। देखिए, मैं माँ के गर्भ से सब कुछ सीख के नहीं आया हूँ, ठीक है, परिस्थितियां मुझे सिखाती हैं। अब हम जाकर के सचेत हो रहे हैं। अभी तक तो हमारा ये लगता था तेरे इतने लाइक आ गए खबर पर, इतनी दूर खबर चली गई, और ये तो तिलक जी तो कल चलाएंगे, ये तो भास्कर वाले तो कल छापेंगे, और हमारी तो आज ही काम हो गया। लेकिन अब हम इस बात पर सोचने पर मजबूर हैं कि आगे से कुछ निर्णय लेंगे। तो सोशल मीडिया वाले जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या- व्यक्ति है, उसके खिलाफ हम कंप्लेन करा चुके हैं। नहीं, उसके खिलाफ क्या है, उसने खबर नहीं चलाई यार। नहीं, खबर नहीं, एक सुन लीजिए, खबर चलाई, खबर चलाई, हाँ, खबर चलाई, परंतु मेरा निवेदन है जी, इसमें यह है कि उन्होंने पत्रकारिता में जो पूरी ट्रांसपेरेंसी बरतनी चाहिए इस तरीके से, ना उन्होंने कोई कानूनी एविडेंसेस लिए, ना उन्होंने ये देखा कि हाई कोर्ट से कोई बरी होकर के आ चुका है, ना उन्होंने ये देखा कि पोस्को की जो धाराएं लगी हुई है उस पर डीएसपी ने रिकॉर्ड करके क्या निकाला है। इसलिए माफ करिए, इसलिए हमारा उनसे कहना है, कोई हमारा कोई जातीय उनसे दुश्मनी नहीं। मेरा मतलब इस मामले से नहीं है। हाँ जी, आप क्या हम कर दिया। देखिए, हम मानसिक रूप से अब थोड़ा दुखी हैं इस चीज को लेकर के। अभी हम इस निर्णय पर तो नहीं पहुंचे, हम आपस में निर्णय लेंगे, लेकिन हम उनकी इस गतिविधि से दुखी जरूर हैं। शास्त्री, जिस प्रकार ये सवाल पंडित जी से वही तो था जी। बढ़ावा देने वाले भी तो आप लोग भी है। बढ़ावा एक्चुअली क्या है, हम इस जो आपके जगत है इसमें हम अनपढ़ है। सर, मेरे पास एक जो संत कुमार ने कंप्लेंट दी है, संत कुमार है, उसके साथ में उसका नौकर है जिसने कंप्लेंट दी थी। पत्रकार है अपने अशोक बामरी जी, पत्रकार है, मैं बोलूँ कोई उनका राष्ट्रीय कदम नाम से कोई अखबार है, उसके खिलाफ उन्होंने कंप्लेंट दी थी कि भाई हमारे खिलाफ ये वीडियो बना के और झूठी वीडियो बना के हमारे खिलाफ और हमारी समाज के अंदर बेइज्जती या हमारे मान सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं। उस रिगार्डिंग मेरे पास कंप्लेंट आई थी सर, मैंने उसके रिगार्डिंग अफसरों से डिस्कस किया है। डिस्कस करने के बाद उसका जो हमने अध्ययन किया है कंप्लेंट का और उस वीडियो का, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ये पाया कि उसने जो अपना राष्ट्रीय कदम जो उसका एक्चुअल में अखबार है उसका उसने गलत उपयोग किया है। तो उसके रिगार्डिंग हमने डीडीआर मैंने अंकित करके और जो उसका APRO साहब से हमारी बात हुई थी, DIPRO को हमने उसके खिलाफ लिख रहे हैं ताकि उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाए। जी।